बिहार में नए मंत्रिमंडल गठन का फॉर्मूला तय हो गया है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मीटिंग में इस फॉर्मूले पर सहमति बन गई है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, तो यहाँ पर तमाम अटकलें अब विराम पर पहुंच रही हैं। नीतीश कुमार बढ़िया प्रदर्शन रहा यहाँ पर एनडीए में, नीतीश कुमार की पार्टी का, जेडीयू का भी, और अब ये स्पष्ट होता जा रहा है कि नीतीश कुमार ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री होंगे बिहार के, और जदयू के कोटे से 14 मंत्री होने की भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। वहीं भाजपा के 15 या फिर 16 मंत्री यहाँ पर हो सकते हैं। सरकार में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी 3 मंत्री पद इस बार मिलने की संभावना है। उधर जीतनराम मांझी को 1 और उपेंद्र कुशवाहा को 1 मंत्री पद यहां पर मिलेगा। 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला बनता हुआ यहां पर दिख रहा है। प्रभाकर हमारे साथ हैं। प्रभाकर, अब फॉर्मूला यहां पर सामने आ रहा है कि 6 विधायक पर 1 मंत्री पद, तो बताइए जरा कौन कौन है जिनके नाम की चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के ही होंगे। देखिए, उप मुख्यमंत्री की जहाँ तक बात है उस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन जो अभी फॉर्मूला बना है, कल अमित शाह के साथ जो मीटिंग हुई थी जिसमें ललन सिंह मौजूद थे और संजय झा मौजूद थे, उसमें 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला तय किया गया है। और उस हिसाब से मुख्यमंत्री जो है वो तो नीतीश कुमार होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके अलावा 14 मंत्री पद जो है वो जनता दल यूनाइटेड को जा रहे हैं। जहाँ तक भाजपा की बात है, उनका 15 से 16 मंत्री पद होगा। 3 जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को जा रहे हैं, और जीतनराम मांझी की पार्टी को 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1। ये फॉर्मूला अभी तक तय हुआ है। जहाँ तक उप मुख्यमंत्री की बात है, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। दोनों क्या बीजेपी से होंगे या चिराग पासवान को भी एक उप पद मिलेगा, क्योंकि चिराग पासवान जो हैं वो उनका कद बढ़ा है एनडीए के अंदर में, और वो 19 विधायक जीत के आए हैं। 29 उनको सीटें मिली थी, टिकट पर वो लड़े थे और 19 जीत के आए हैं। तो चिराग पासवान की भी ख्वाहिश है कि उप मुख्यमंत्री पद का जो पद है वो उनकी पार्टी को मिले, क्योंकि तीसरे सबसे बड़े घटक दल हैं वो। लेकिन क्या वो बात उनकी मानी जाएगी, क्या उस पर उनकी बात हुई है भाजपा से, इसके अभी हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से और चिराग पासवान की तरफ से ये दबाव एनडीए पर है कि 1 उप मुख्यमंत्री पद जो है उन्हें दिया जाए। जी प्रभाकर, इससे पहले हमने देखा था कि बीजेपी की तरफ से पहले जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, क्या इस बार उन्हें भी शामिल किया जाएगा? नई भूमिका में वो भी नजर आएंगे? जी देखिए, जो पुराने 2 उप मुख्यमंत्री थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो थे, क्या उन्हें रिपीट करेंगे या फिर नए चेहरे लाएंगे, ये बीजेपी को तय करना है। इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर आपको याद हो तो पिछले बार जो 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी से बने थे, उसमें रेणु देवी थी और तारकिशोर प्रसाद थे। और जब दोबारा इस बार जब सरकार का गठन हुआ तो दोनों को बदल दिया गया, दोनों चेहरों को बदल दिया गया, 2 नए चेहरे आ गए। तो बीजेपी इस तरह के सरप्राइजेस देती रहती है, ये हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं जो राजनीति को और बीजेपी को नज़दीक से कवर करते हैं। तो इस बार क्या उन्हें रिपीट किया जाएगा या नए चेहरों को लाया जाएगा, इस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। जी, शपथ ग्रहण की तारीख उसको लेकर क्या जानकारी है प्रभाकर? देखिए, 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। 2 से 3 दिन के अंदर जो है शपथ ग्रहण की तारीख की घोषणा होगी। शपथ ग्रहण की तारीख की घोषणा भी इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्त लिया जा रहा है, नरेंद्र मोदी का टाइम लिया जा रहा है, क्योंकि वो भी यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके चलते उनका जब वक्त मिलेगा उसके बाद, लेकिन तभी भी इस पूरी प्रक्रिया को आप समझिए, जो शपथ ग्रहण तक पहुँचने से पहले की प्रक्रिया है, उसमें अभी सभी दल जो हैं वो अपने विधायकों की बैठक करेंगे, अपने अपने दलों के, अपने अपने जो उनकी राजनीतिक दल हैं उनके वो लीडर्स चुनेंगे। उसके बाद एक एनडीए की बैठक होगी, और एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को बाकायदा जो है विधिवत तौर पे उन्हें लीडर चुना जाएगा, यानी कि वो मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें चुना जाएगा। उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, वहाँ इस्तीफा सौंपेंगे, जो अभी सरकार चल रही है उसका इस्तीफा होगा, और नए सरकार गठन के लिए वो मांग रखेंगे, अपना दावा ठोकेंगे, और उसके बाद जो है उन्हें वक्त मिलेगा। लेकिन जो समय है, ऐसे बुधवार की बात हो रही है कि बुधवार के आसपास ये हो सकता है, लेकिन जो समय मिलेगा वो प्रधानमंत्री का जब वक्त मिलेगा उसके हिसाब से वो तिथि तय की जाएगी। आपको देखना होगा कि 21 तारीख तक जो है बिहार में शपथ ग्रहण का, तो 21 तारीख तक शपथ ग्रहण भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो तमाम चर्चाएं हैं वो यहाँ पर जोरों पर हैं। आप देखिए, जो मंत्रिमंडल है उस कैबिनेट होगी, उसमें फॉर्मूला यहाँ पर 6 विधायक पर 1 मंत्री का यहाँ पर तय होता हुआ नजर आ रहा है। अब कौन उप मुख्यमंत्री होंगे ये वक्त के साथ तय होगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ये यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात
दिल्ली धमाकों से जुड़ी खबर की करते हैं। लगातार इसमें बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं, ये आपको बता देते हैं। जो पहला बड़ा खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी इस पूरे मामले में केंद्र में है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में लाल किले के पास धमाके वाली कार नजर आई है। सीसीटीवी में ये रिकॉर्ड हुई है। दूसरा खुलासा यह हुआ कि धमाके वाली जगह पर अब भी कारतूस मिलने का सिलसिला जारी है। तीसरा बड़ा खुलासा इस बात को लेकर यह है कि यहां पर जहां पर धमाका हुआ, उसके धमाके के लिए हवाला के जरिए फंडिंग का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसकी जांच यहां पर की जा रही है। जो विस्फोटक है वो कैश देकर पैसे खरीदा गया, ये जानकारी यहां पर निकल कर आ रही है। चौथी बड़ी बात यहां पर अभी तक ये सामने आई है कि आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल का लगातार पर्दाफाश हो रहा है और 15 डॉक्टर्स को हिरासत में अब तक लिया जा चुका है, जबकि अभी कई जांच एजेंसियां हैं जिनके रडार पर कई और नाम हैं जिनके नाम अभी सामने आ सकते हैं। शुरुआत अगर पहली खबर से हम यहां पर करें तो आप देखिए क्या जो जानकारी यहां पर आई है, उसमें रडार पर डॉक्टर हैं। अब कितने डॉक्टर हैं यहां पर देखना होगा, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई जो बड़ी जानकारी है उसके मुताबिक हरियाणा के नूह में टोल प्लाजा पर i20 गाड़ी दिखी है। ये वही i20 कार है जिसका इस्तेमाल इस धमाके में किया गया और अलग अलग जगहों पर अब इसकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। 9 नवंबर को रात 1:26 पर इसको देखा गया टोल पर। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ये आप देखिए, गाड़ी टोल प्लाजा पर सड़क किनारे चलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और इसकी जो मूवमेंट है वो यहाँ पर ट्रैक की जा रही है। उसमें यह भी पता चला है कि ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी इस गाड़ी के साथ जो व्यक्ति है वो वहां पर रुका था। इसके अलावा नूह में भी इसको देखा गया है। तो ये गाड़ी एक अहम सुराग है जो सीसीटीवी में अलग अलग जगह पर नजर आई है और अब इसके रूट को खंगाला जा रहा है इस सीसीटीवी की मदद से कि कहां पर ये आतंकी उमर इस धमाके से पहले इस गाड़ी के साथ पहुंचा था, किन किन लोगों से मिला था, कौन कौन लोग थे जो इस दौरान उसके संपर्क में थे। बिल्कुल, और ये नया सीसीटीवी फुटेज और मुकेश इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ये एक और नया सीसीटीवी फुटेज जिसमें वही कार हमें नजर आ रही है जिसे इस्तेमाल किया गया था दिल्ली में ब्लास्ट के लिए। देखिए, बिल्कुल ये फुटेज ये साबित करता है कि किस तरह से जो उमर मोहम्मद था उसका मूवमेंट लगातार फरीदाबाद से मेवात और मेवात से दिल्ली में रहा है। 9 नवंबर की रात में भी वो घूमता रहा है और इसका एक नया फुटेज सामने आया है जिसमें मेवात के पास जो नूह है वहाँ पर जो टोल प्लाजा है उसके पास में एक एटीएम लगा हुआ है। वहाँ पर ये किसी शख्स को अपनी i20 गाड़ी से उतारता है और वो शख्स चला जाता है। जानकारी ये मिली है कि जो नूह में हिदायत कॉलोनी है वहाँ पर एक किराए के कमरे में कुछ दिन तक रहा है और जो ये भी जानकारी मिली है कि जो किराए का कमरा था वो शौकत नाम के शख्स का है, शौकत की साली का है जो कि नूह की रहने वाली है और उसके कमरे में कुछ दिन तक वो रहा है। तो रात में 1 बजे के बाद का ये फुटेज है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से i20 गाड़ी से एक शख्स उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जांच चल रही है कि क्या ये शौकत है, क्योंकि शौकत जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। तो क्या ये वही शख्स या कोई और है, लेकिन ये फुटेज साबित करता है कि उमर मोहम्मद i20 गाड़ी से 9 नवंबर से लेकर 10 नवंबर यानी कि ब्लास्ट वाले दिन तक लगातार अपनी i20 गाड़ी से फरीदाबाद से मेवात और मेवात से दिल्ली लगातार वो घूम रहा था और उसकी सारी जो एक्टिविटी है वो सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है।